हेलो बच्चों, जैसे प्रॉमिस किया था मैं आ गया हूं आपके लिए पहला चैप्टर लेके। और मैंने कहा था मैं पहला चैप्टर कौन सा कराऊंगा? BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में कहा था वैसे वापस रिपीट कर दूं, मैं जो कुछ भी पढ़ाऊंगा बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाऊंगा कि मुझे इतना पता है, बार बार मैं इस मेरे स्लोगन को रिपीट करूंगा, कोई भी बच्चा डिग्री के लिए, कोई भी पेरेंट्स डिग्री के लिए नहीं पढ़ता है, ना पढ़ाया जाता है। अल्टीमेटली सबको चाहिए क्या? पैसा। और डिग्री से आपको एंट्री मिलती है, प्रैक्टिकल नॉलेज से आपको पैसा मिलता है। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से समझेंगे। आज तक आपने जो भी BRS समझा होगा, आपने एडलेस मेथड समझी है, मैं डेबिट क्रेडिट से चलूंगा, लेकिन एडलेस में कन्वर्ट करूंगा, डोंट वरी। बट डेबिट क्रेडिट लेने के पीछे मेरा लॉजिक समझ लो। रियल लाइफ में आपको जब भी बुक्स मिलेगी तो पासबुक मिलेगी, कैश बुक मिलेगी, किस फॉर्म में मिलेगी? डेबिट क्रेडिट फॉर्म में मिलेगी। और वो अगर आपने समझ लिया तो कल जाकर पापा के साथ बैठ के उसको आप क्लोज कर पाओगे। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आपको अगर एडलेस मेथड कोई और मेथड मैं बताऊं उसके अलावा आती है, आप कीजिए, मेरी कोई ना नहीं है। लेकिन ये मेरा भरोसा है, अगली 15 मिनट आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ट्रस्ट मी, लाइफ टाइम के लिए BRS आपके लिए कंप्लीट हो जाएगा। और शायद कईयों को अगर BRS बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ता था, पहली बार पूरा पल्ले पड़ जाएगा। तो आज की वीडियो में सिर्फ मैं इतना करने वाला हूं, BRS स्टार्ट टू एंड एक्सप्लेनेशन खत्म करूंगा, एक भी सम नहीं कराऊंगा। फिर नेक्स्ट वीडियो, कल से जो वीडियो आएंगे उसके ऊपर फिर मैं प्रैक्टिस सेशन के अंदर जाऊंगा। सो 15-20 मिनट का ये वीडियो रहने वाला है, बट BRS फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, सिर्फ 2 नंबर के मार्क्स के लिए नहीं, बट रियल लाइफ के लिए आप BRS लाइफ टाइम सीख जाओगे। सो मेरे साथ जुड़े रहिए। BRS, अब BRS क्या है ये समझो, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है। एक, ओनर खुद, बिजनेसमैन खुद। तो बिजनेसमैन क्या बनाता है? बिजनेसमैन बनाता है कैश बुक। मैं आज की क्लास में कोई प्रेजेंटेशन और कुछ नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ और सिर्फ BRS का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। वो कॉन्सेप्ट आपको आ गया, कल के लेक्चर में मैं उसका प्रेजेंटेशन, उसके सम्स प्रैक्टिस सब कुछ कराऊंगा। बट आज सिर्फ मैं समझा रहा हूं उनको करना क्या है। सो एक है कैश बुक। कैश बुक कौन बनाता है? कैश बुक बनाता है ट्रेडर, ट्रेडर या बिजनेसमैन, वॉट एवर यू से। और कैश बुक जैसे आपने सीखा था उसमें 3 कॉलम होती है, कैश, बैंक और डिस्काउंट। हमको सिर्फ और सिर्फ मतलब है कौन सी कॉलम से? बैंक कॉलम से। मुझे मतलब है बैंक कॉलम। और जैसे भी आपको पता है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज रिसीट और क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज पेमेंट। ये कैश बुक का काम खत्म हो गया। सो कैश बुक की बैंक कॉलम में जब चेक डिपॉजिट किया जाएगा तो बैंक में पैसा आया रिसीट साइड, पे करेगा तो पेमेंट साइड। इस तरह से ट्रेडर लिखेगा। अब सेम चीज ये लिखी जाती है पासबुक में। अब पहले तो आपको यह समझना है सबको, पासबुक है क्या? पासबुक इज इन बैंक अवर अकाउंट। पासबुक मतलब नॉर्मली कंफ्यूजन क्या होता है, पासबुक मतलब बैंक अकाउंट नहीं, पासबुक मतलब बैंक के अंदर हमारा अकाउंट। प्लीज नोट दिस थिंग वेरी क्लियरली। पासबुक मतलब बैंक के अंदर हमारा अकाउंट की बात ही चल रही है। तो पासबुक बनाता कौन है? पासबुक इज मेड बाय बैंक, बट बैंक बना हमारा अकाउंट ही रहा है। गॉट दैट? यूनिवर्सल लॉ है, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट। देन पासबुक में उल्टा होगा। पासबुक में दिस इज पेमेंट साइड, मतलब डेबिट साइड इज पेमेंट एंड क्रेडिट साइड इज रिसिट। गॉट दैट? मतलब मैं जो जो ट्रांजैक्शन बैंक के साथ करूंगा मैं कहां पे लिखूंगा? कैश बुक में। मैं मतलब ओनर, ट्रेडर। वही ट्रांजैक्शन बैंक कहां पे लिखेगी? पासबुक में। और कुछ गलतियों की वजह से ये कैश बुक और पासबुक टैली नहीं होती है, जो कि हमेशा टैली होनी चाहिए। गेटिंग? और इस टैली करने के प्रोसेस को कहते हैं बैंक रिकंसिलाइज करनी है। तो इस चैप्टर का पूरा एम क्या है कि मेरी कैश बुक मेरी पासबुक के साथ क्या होनी चाहिए? वर्ड टू वर्ड, पॉइंट टू पॉइंट, अमाउंट टू अमाउंट टैली होनी चाहिए। और जहां टैली नहीं हो रही है उसके लिए हम स्टेटमेंट बनाते हैं। तो पहले एक चीज समझ लीजिए, BRS कोई अकाउंट नहीं है, ये सिर्फ स्टेटमेंट है। कैश बुक और पासबुक में जो गलतियां हैं उस गलतियों को हम ढूंढ के एक स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। फिर हमारी गलतियां हम ठीक करेंगे और बैंक की गलती बैंक के पास लेके जाएंगे, या वेट करेंगे कि कब तक ये गलती ठीक हो जाए। गॉट दैट? सो मेरा एम क्या है? मेरी रिसिट साइड ऑफ कैश बुक किससे टैली होनी चाहिए? रिसिट साइड ऑफ पासबुक, और पेमेंट साइड ऑफ शुड टैली विद पेमेंट साइड ऑफ पासबुक। या उल्टा बोलूं, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक टैली होनी चाहिए क्रेडिट साइड से, क्रेडिट साइड टैली होनी चाहिए डेबिट साइड से। डन?
अब मैं आपको ब्रह्मास्त्र दे रहा हूं, रेडी हो ब्रह्मास्त्र के लिए? सो इट्स अ सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। ट्रस्ट मी, ये 3 स्टेप के अलावा चौथा स्टेप पूरे चैप्टर में सिखाऊंगा नहीं। आपकी जो भी मेथड आपने सीखी वो तो तोड़ फोड़ के साइड पे रख दो। इस 20 मिनट के बाद ये मेथड फॉलो करना, लाइफ टाइम के लिए बीआरएस आपके लिए डन हो जाएगा। दैट्स माय प्रॉमिस। 3 स्टेप फॉर्मूला एंड ट्रस्ट मी, इसके बाद अगर मैं कुछ भी नया सिखा दूं इस चैप्टर में, प्रैक्टिस करानी पड़ेगी ऑब्वियसली। प्रैक्टिस मेक्स, अरे मैन परफेक्ट नहीं नालायक हो, इवन वीमेन परफेक्ट। नहीं तो वीमेन और लड़कियां बैठी, हम तो परफेक्ट ही हैं। अरे प्रैक्टिस मेक्स इवन वीमेन परफेक्ट, सबको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो 3 स्टेप बता रहा हूं। स्टेप 1 मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं, उसको फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है? स्टेप 1, डू एज डायरेक्टेड। इंग्लिश सबको पढ़नी आती है, क्वेश्चन में जो कहा हो उसको डू एज डायरेक्टेड अपने को करना है, जो बोला है उसको फॉलो करना है, दैट्स इट। और इंग्लिश नहीं आती है फिर मैं आपको कुछ नहीं करा सकता। तो क्वेश्चन पढ़ना है, जो बोला है वो फॉलो करना है। स्टेप 2, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, रोने का। क्या करने का? रोने का। नालायक को हंसो मत, रोने का। हंसोगे तो फिर आंसर नहीं आता, मुझे मत बोलना। हाँ, ये स्टाइल अपन का, ऐसे ही अपने सीखते हैं, क्योंकि मस्ती में सीखेंगे, ऐसी अनयूजुअल चीजें रहेगी तो याद रहेगी। गॉट दैट? रोने का। एंड थर्ड स्टेप इज टैली करने का। दैट्स इट। 3 स्टेप के अलावा चौथा स्टेप इस पूरे चैप्टर में सिखाने वाला नहीं हूं। कुछ जब सम प्रैक्टिस करेंगे तब तक इसको फॉलो करेंगे, फिर करते करते दिमाग में आ जाएगा, फटाफट अपने आंसर आने शुरू हो जाएंगे। आर यू गेटिंग? श्योर? सो अब मैं एक्चुअल क्वेश्चन लेके इसको प्रैक्टिस करवाना शुरू करता हूं। सो अगेन आई एम कमिंग टू द फर्स्ट पेज। सो क्वेश्चन है, सपोज क्वेश्चन क्या है मैं बोल रहा हूं, मेरे साथ साथ रहिएगा। चेक ऑफ ₹5,000 इश्यूड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। क्लियर है? चेक ऑफ 5,000 इश्यूड, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब अपना पहला स्टेप क्या है? मैं थोड़ा आगे पीछे जा रहा हूं। पहला स्टेप क्या है? डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में पहला क्या करूंगा? चेक इश्यूड। तो हु इश्यूड द चेक? वी। हमने चेक इश्यू किया। हमने चेक इश्यू किया तो रिसीट है क्या? पेमेंट तो है पेमेंट। कितना पेमेंट हुआ? 5,000। डन। जो बोला वही क्या है? नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। प्रेजेंट नहीं हुआ तो मैंने क्या कर दिया? डैश डैश। क्लियर है? आर यू विद मी? कुछ मैंने रॉकेट साइंस नहीं किया है, सबको आता है। क्वेश्चन बोला हुआ क्या? चेक इश्यू। मैंने इश्यू किया तो पेमेंट साइड, बैंक में नहीं आया तो मैंने लिख दिया। डन। सेकेंड स्टेप था रोने का। नाउ दिस इज ब्यूटी। रोने का क्या? मुझे तो दोनों के दोनों बैलेंस सेम चाहिए। दैट इज द एम ऑफ द चैप्टर। मुझे दोनों बैलेंस क्या चाहिए? सेम चाहिए। तो अगर मुझे दोनों बैलेंस सेम करने तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे पेमेंट साइड पे 5,000 है तो यहां पे भी पेमेंट साइड पे 5,000 लिख दो तो टैली हो जाएगा। यस नो? यस। यहां पे पेमेंट 5,000, यहां पे यही अपना एम है, पेमेंट साइड टू टैली विद पेमेंट साइड। सो 5,000 ये कौन सी साइड पे है? डेबिट साइड पे। तो डेबिट बिकम्स माय आंसर। थोड़ा क्या बीच में कलर चेंज करते तो अपने ज्यादा समझ में आएगा। सो ये मेरा आंसर क्या है? डेबिट। क्लियर है? सो 5,000 डेबिट मेरा आंसर हो गया। दोनों को टैली करने के लिए जो होता है दैट इज थर्ड इज स्टेप इज टैली। वापस मैं एक बार स्टेप दिखा दूं। स्टेप 1 हमने पहले स्टेप फॉलो किया, यहां पे आपको छोटा सा करके दिखा दूं। कैश बुक, पासबुक। मैंने चेक इश्यू किया था 5,000 का, फिर मैं रोया, मुझे दोनों बैलेंस टैली चाहिए तो क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट, सॉरी मैंने उल्टा कर दिया है, इसको हटाना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना। डेबिट और ये हो जाएगा क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट होता है, कभी कभी होती है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। ठीक है? सो नाउ माय एम इज दिस क्रेडिट साइड शुड टैली विद डेबिट साइड, डेबिट साइड शुड टैली विद क्रेडिट साइड। तो 5,000 यहां पे क्रेडिट साइड है, टैली करने के लिए कितना लिखना पड़ेगा? डेबिट। सो 5,000 डेबिट इज माई आंसर। गॉट दैट? फिर भी किसी को कंफ्यूजन हो कमेंट में लिखेगा, डेफिनेटली एक एक कमेंट में पढ़ूंगा, एक एक कमेंट का मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा एक और समझते हैं। ठीक है? सो वापस पहले स्टेप पे आ जाता हूं। पहले अपने वर्किंग, दिस वर्किंग नोट। ये प्रेजेंटेशन नहीं है, हाउ टू प्रेजेंट आंसर वो बताऊंगा, बट आपको तो नन्हे मुन्ने बच्चों सीएम में तो एमसीक्यू आने वाले हैं, तो अपने को प्रेजेंटेशन सीखने की जरूरत ही नहीं है। फटाफट आंसर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे, आंसर निकालेंगे, आगे बढ़ेंगे। गेटिंग? ऐसा क्विक कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ोगे एंड यू विल गिव द आंसर। गॉट दैट? चलिए कम टू द सेकंड क्वेश्चन। में वापस क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, थोड़ा मेरे साथ रहिएगा। सो द क्वेश्चन इज बैंक चार्जेस ₹300 not recorded in cash book.
बैंक चार्जेस ₹300 नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्लियर है? श्योर? सो बैंक चार्जेस पहले कौन रिकॉर्ड करेगा मुझे ये बताओ? कैश हम या बैंक? बैंक। तो बैंक रिकॉर्ड करेगी इन बैंक अवर अकाउंट। तो हमारे लिए बैंक चार्जेस रिसीट है या पेमेंट है? ऑब्वियसली इट्स अ पेमेंट। तो पेमेंट साइड पे कितना लिखूंगा? 300। अब कलर चेंज करके आंसर निकालते हैं तो अपने को थोड़ा हाईलाइट रहे। क्लियर है? ये लिख दिया पहला। अब आप ही बोल दो कि आंसर सर आंसर क्या आएगा, राइट? और कितने जने ऐसे जिनको ऐसा लग रहा है पहली बार बीआरएस कुछ समझ में आ रहा है? अगर ऐसा है तो कमेंट में लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट मैं पढ़ता भी हूं और आपके कमेंट मुझे मोटिवेट भी करते हैं। तो कीप शेयरिंग द फ्रैंक फीडबैक। कुछ नेगेटिव है तो भी लिखिएगा, आई रीड एवरीथिंग। क्लियर है? अब इसको टैली करने के लिए क्या करूं? मुझे तो दोनों के दोनों बैलेंस सेम चाहिए, तो सेम करने के लिए यहां पे कितना आएगा? तो 300 कौन सी साइड पे आया? क्रेडिट साइड पे। सो माय आंसर इज 300 क्रेडिट। हाँ मुझे पता है कईयों के मन में ऐसा लग रहा है एडलेस करो, एडलेस करो, एडलेस पे आ जाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था नेक्स्ट क्लास कल जब करूंगा इट विल टेक 30 सेकेंड, आपको एडलेस भी मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा, बट पहले कॉन्सेप्चुअली समझो। और वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं क्यों डेबिट क्रेडिट से चल रहा हूं? रियल लाइफ में आपको एडलेस नहीं मिलने वाला है। आपको आप पापा के पास जाओ, जो मैंने बोला था अपने इंट्रोडक्शन में, आप पापा के पास जाओ तो पापा आपको देंगे एक पासबुक, एक देंगे कैश बुक, और दोनों डेबिट क्रेडिट होगी। इस फॉर्म में आपको समझ में आ गया तो ही अकाउंट समझ में आएगा। मैं मार्क्स तो आपको लाके दूंगा ही, मैंने जैसे बोला है प्रैक्टिकली आपको समझ में आना भी बहुत जरूरी है। इन विद मी? गुड, ओके। सो ये हो गया सेकंड अपना स्टेटमेंट, इसको मैंने एंड कर दिया। तीसरा एक स्टेटमेंट और लेते हैं। अब ये मैं थोड़ा स्लो चलूंगा कि आप प्रैक्टिस कर लो, आपको समझ में आ जाए, फिर इसको हम रैप अप करेंगे, आज का सेशन एंड करेंगे, और कल के वीडियो में फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करानी शुरू करूंगा। गॉट? चलिए अब समझते हैं। पहली बात, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, मेरे साथ रहेगा। चेक ऑफ ₹3000 डिपोजिटेड इन बैंक, नॉट क्रेडिटेड। 3000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया जो क्रेडिट नहीं हुआ है। गॉट? सो मैंने क्या किया? मैंने 3000 चेक डिपॉजिट किया। किसने किया? मैंने। तो पहले किस में आएगा? कैश बुक में या पासबुक में? आप थोड़ा मेरे साथ साथ बोलते रहेगा। इट विल कम इन कैश बुक। तो कैश बुक मैंने 3000 चेक क्या कर दिया? डिपॉजिट। डिपॉजिट इज अ रिसिट इन बैंक कॉलम। गॉट? नॉट प्रेजेंटेड इन बैंक डैश डैश। मुझे पता है कईयों के आंसर आ गए। क्लियर है? यहां पे डेबिट में है तो यहां पे क्या आना चाहिए? क्रेडिट। थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं अपने, तो यहां आएगा 3000 कौन सी साइड पे आया? क्रेडिट। तो मैं आंसर इज क्रेडिट। दैट्स इट। टफ से टफ, इजी से इजी, मुश्किल से मुश्किल, इजी सब कुछ हो, इसके बाहर कुछ भी जाने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल हो, थियरी हो, सब कुछ यहां पे कंप्लीट हो जाएगा। सो आज का सेशन मैं एंड करूं उसके पहले मैंने 3 स्टेटमेंट याद कराए हैं। मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। कल जो वीडियो डालूंगा उसके अंदर इसके और बहुत सारे सम्स कराऊंगा, तो थोड़ा बहुत मैं समझ सकता हूं, प्रैक्टिस की आपको कमी दिख सकती है, बट ये नेटफ्लिक्स का जमाना है, सब कुछ आज देखूंगा, कल क्या करेंगे। तो कल के दिन इसको आगे लेके जाएंगे, जिसके अंदर एक्चुअल सम देके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, और कल का जब मैं सेशन कंप्लीट करूंगा, इट्स माय प्रॉमिस, आप बीआरएस में मास्टर हो जाएंगे। इतने मास्टर हो जाएंगे, जैसे मैं बोला पापा से तो करना ही है, अरे पापा से कब काम लेंगे पता नहीं है, पर इतने मास्टर हो जाएंगे कि अपने आसपास कोई दिखेगा ना, उसको आप सिखाना भी शुरू कर पाओगे। इतने मास्टर हो जाओगे कल के लेक्चर के बाद, कि प्रैक्टिस से परफेक्ट होगे। गॉट दैट? सो मैं रैप अप कर रहा हूं बीआरएस इन 3 स्टेप्स। कैश बुक पासबुक बनानी है, डेबिट कार्ड हमको पता है, ये पहला क्लियर है। उसका 3 स्टेप फॉलो करना है। पहला स्टेप, डू एज डायरेक्टेड। सेकंड स्टेप, रोने का। क्या रोने का? मुझे तो वो दोनों के दोनों बैलेंस सेम चाहिए। एंड थर्ड स्टेप इज टैली करने का। अगर इफ यू आर रियली एंजॉइंग दिस सेशन, इफ यू आर रियली लर्न फ्रॉम दिस, पुट समथिंग इन द कमेंट विच मेक्स मी फील गुड। और मैक्सिमम लोगों को इस चैनल को आप स्प्रेड कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम तो फ्री दे रहे हैं, मैक्सिमम लोगों तक ये फायदा पहुंचाया जा सके। सी यू टुमारो, बाय बाय।